भारतीय मूल की निकी हेली 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकती हैं। मंगलवार को निकी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल हो रही हैं। 51 साल की निमृता निकी रांदवा-हेली रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं। इजराइल में जुडिशरी सिस्टम में सुधार को लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार एक नया बिल लेकर आई है जिस पर संसद में बड़ा हंगामा हुआ। वहीं 10,000 से ज्यादा लोगों ने इजराइल के झंडे, मेगाफोन और बैनर के साथ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए देश भर से लोग बस, ट्रेन और कार से यरूशलेम पहुंचे। तुर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप को आए 9 दिन हो गए हैं। इन दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच यूएन ने कहा है कि दोनों देशों में हुई त्रासदी से 70 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ ने बताया कि यह भूकंप यूरोप में 100 साल में आई सबसे बड़ी आपदा है। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 जगह गोलीबारी हुई। इसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 छात्र घायल हैं। एमएसयू पुलिस ने कहा है कि ये 43 साल के आरोपी ने हमले में खुद को भी चोट पहुंचाई जिससे उसकी मौत हो गई। कैंपस के बाहर संदिग्ध का शव पाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोयंबटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 3 राज्यों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने यह छापेमारी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 से ज्यादा ठिकानों पर संदिग्ध आईएसआईएस समर्थकों के संबंध में की है। अकेले कर्नाटक में 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है एनआईए को आईएस से संबंध रखने वाले कुछ लोगों की जानकारी मिली थी। झारखंड के पलामू में 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद शिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ जिसको लेकर 2 समुदाय के बीच पहले बहस हुई, फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी हो गई। घटना के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। घटना में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विकास यात्रा के 11वें दिन दतिया के ग्राम भीटी पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ की जानकारी भी ली। गृह मंत्री ने हितग्राही को योजनाओं को लाभ वितरित किया। साथ ही गांव को 56 लाख के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के आवास का घेराव करने निकले थे। इसी बीच विधायक समर्थकों ने कार्यालय के बाहर छाछ का लंगर लगाकर प्रदर्शनकारियों को छाछ पिलाई। विधायक समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर रिझाकर आंदोलन को ठंडा कर दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां से लौट गए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश के करीब 85,000 आशा उषा कार्यकर्ता 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं जिसकी वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। सुकमा जिले में लगातार नवीन कैंपों की स्थापना की जा रही है। जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र तोंडा मरका और डब्बा मरका में नवीन सुरक्षा कैंपसों की स्थापना की गई। नवीन कैंप डब्बा मरका में लगाए गए जन दर्शन शिविर में 3 लाख के 3 इनामी नक्सली सहित कुल 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा जिले में 1 लाख के इनामी हार्डकोर जन मिलिशिया कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। थाना चिंतलनार के अपराधों में 5 स्थायी वारंट जारी किए गए थे। सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर नक्सली ने यह आत्मसमर्पण किया। किसान नेता राकेश टिकैत सरगोजा के हरिहर ग्राम प्रवास पर पहुंचे। टिकैत ने ग्रामीणों की कोल खदान को लेकर किए जा रहे विरोध का समर्थन किया। बता दें किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण कार्यक्रम का विरोध भी करते नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों ने बाहरी लोगों और बाहरी एनजीओ का विरोध जताया। बिजनौर में महाशिवरात्रि के पर्व के चलते हरिद्वार से कांवड़ियों के जत्थे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। साथ ही पुलिस ने कई जगह रूट को भी डाइवर्ट किया है। जिले की सड़कों से अब तक 1 लाख से ज्यादा कांवड़िए गुजर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू करेगी। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के लिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बता दें, बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कैमरों की निगरानी में रहेंगे। गया के बाराचट्टी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला खारांटी पंचायत के टोला केंदुआडीह का है, जहां 14 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची 12 फरवरी से लापता थी, जिसका शव खेत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में समीक्षा बैठक की। लातेहार और चतरा जिले में चल रहे विकास कार्य और विधि व्यवस्था को लेकर सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही पुल निर्माण में लेट लतीफी को लेकर गायत्री बिल्डकॉन कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दिया। हमीरपुर जिले के दीवान शत्रुघ्न सिंह होम्योपैथिक हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी वेतन न मिलने से परेशान हैं। कर्मचारियों ने विभागीय उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही होम्योपैथिक निदेशक से वेतन के लिए प्रार्थना पत्र भी भेजा है। होम्योपैथिक डॉक्टर और कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द वेतन भेजे जाने की मांग की। जसपुर में कांवड़िया आक्रोश देखने को मिला। कांवड़ियों ने नादेही हाईवे पर प्रदर्शन किया। विवाद मुर्गे के मीट को लेकर हुआ, जिसमें कांवड़ यात्रियों पर मीट के टुकड़े फेंके गए, जिससे नाराज कांवड़ियों ने नादेही हाईवे प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मुरैना पहुंचे और सरकार पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया और कहा, एमपी के सभी जिलों में इसका विरोध हो रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री 18 महीने का हिसाब बताए कि कौन से विकास कार्य मुरैना में हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी भाजपा में चली गई है। संभल के चंदौसी में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने चंदौसी में गरीब परिवार के घर को प्रशासन द्वारा तोड़ने पर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने को लेकर डीएम से मदद मांगी। प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास दिलवाने के साथ तहसील प्रशासन और भूमाफिया पर कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल और महासचिव तारिक अनवर छत्तीसगढ़ पहुंचे। बता दें, कांग्रेस का महाधिवेशन नवा रायपुर में होगा। 24 से 26 फरवरी तक ये अधिवेशन चलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने औचक निरीक्षण किया। महाधिवेशन में सभी प्रदेशों से लगभग 12,000 डेलीगेट्स शामिल होंगे। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिनके वो प्रमाण दे सके। कमलनाथ के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेसी ही अवैध खनन में लिप्त रहते हैं। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर अवैध खनन का कोई मामला नहीं है। संभल में नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कैमरे की निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के आदेशों के अनुपालन में उनके गृह जनपद में परीक्षा की निगरानी कंट्रोल रूम से करवाई जाएगी। 81 परीक्षा सेंटर्स की निगरानी कैमरों के साथ कंट्रोल रूम से की जाएगी। हमीरपुर में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के ना मिलने पर खुद को गोली मार ली, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैलेंटाइन डे पर आशिक राजपूत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन परिजनों ने लड़की से मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। बिजनौर के किरतपुर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने वाली छात्राओं ने बताया कि उनसे परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रत्येक छात्रा से 200 से 300 रुपए वसूले गए। छात्राओं और परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में अचानक 2 मकान में आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूरी घटना अमरवाड़ा वार्ड नंबर 9 की है। पुलिस आगजनी के कारणों की जांच कर रही है।
अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश राशिद पर पहले से ही लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। बांदा में इन दिनों खनिज विभाग और माफियाओं की साठगांठ से अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा है। बता दें, कमासन थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरा में अवैध खनन से किसान परेशान है, तो वहीं सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी पूरे मामले को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। और रैया में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान 4 अंतरजनपदीय आरोपियों में से एक गोली लगने से घायल हो गया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 35 किलो गांजा, एक तमंचा, 315 बोर कारतूस और बिना नंबर की एक कार भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। रायबरेली रेलवे स्टेशन गेट पर दर्जन भर दबंगों ने तांडव मचाया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां दर्जन भर दबंगों ने आपसी कहासुनी में बवाल काट दिया और एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। संभल में मुस्लिम धर्मगुरु सैयद अशरफ जिलानी ने बड़ा बयान दिया। जिलानी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को सियासी बयान बताया। साथ ही अरशद मदनी को नसीहत देते हुए कहा कि मजहबी लोगों को सियासी बयान नहीं देने चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। ओम अल्लाह पर राजनीति गरमाती नजर आ रही है। संभल में मुस्लिम धर्मगुरु बाबर अशरफी ने मदनी के विवादित बयान पर हमला बोला। अशरफी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान को सियासी बयान बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से सियासी मामलों से बचने की बात कही। वृंदावन में रमण रेती पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रतन छत्री इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि रतन छत्री निवासी लखन निषाद की रविवार रात को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। संभल में कांवड़ यात्रा को सुचारू कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा को लेकर पुलिस सुबह से मुस्तैद नजर आई। कोतवाल ने कांवड़ यात्रा मार्ग से तमाम ठेले और दुकानें हटवाए, साथ ही कांवड़ यात्रियों के सहयोग की अपील की। पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी और विवाद न हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। भोपाल में जीआरपी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल 4 महिलाओं को धर दबोचा, जिनसे जेवर, नकदी समेत 5 लाख से ज्यादा का मशरूका बरामद किया गया। डीएसपी पूजा पटेल के मुताबिक सभी महिलाएं नागपुर की रहने वाली हैं। इन पर पहले से आधा दर्जन से ज्यादा अपराध मामले दर्ज हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर भीम आर्मी ने एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भीम आर्मी का दावा है कि जयस संगठन भी उनके साथ है, लेकिन जयस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हीरालाल अलावा ने इससे इनकार किया। हीरालाल अलावा का कहना है कि जयस किसी भी पार्टी संगठन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। बुधनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां डिलीवरी के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत गंभीर होने पर भी डॉक्टर्स बच्चे की जांच करने नहीं आए। वहीं परिजन बच्चे की हालत बिगड़ती देख उसे जिला अस्पताल नर्मदापुरम ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले मंडी बाजार की करीब 72 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने बिना अनुमति कच्ची दुकान का पक्की दुकान में निर्माण करवा लिया, जिसे लेकर निगम ने कई बार नोटिस जारी किए। बावजूद दुकानदारों ने कोई राशि जमा नहीं की, जिसके चलते कुछ दुकानों को अब सील किया गया। बुरहानपुर दुकानों पर 40 लाख का टैक्स बकाया था। ग्वालियर में एक दुकानदार की हत्या को पुलिस ने कुछ घंटों में ही सुलझा दिया। बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार को उसके ही नौकर ने सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया। घटना बहोड़ापुर के ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग साइट नंबर 6 की है। पुलिस ने जांच करते हुए 4 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया।
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा ऐलान किया। जिन क्षेत्रों में 2022 से पहले विद्युतीकरण हो चुका है उन क्षेत्रों में नया कनेक्शन लेने पर 32,000 की जगह सिर्फ 6,000 देना होगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। महगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाता धारकों से फर्जी तरीके से एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकालने वाले ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। एसडीओपी के नेतृत्व में विशेष टीम ने जांच करते हुए धोखाधड़ी के 4 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कई एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और नगद रुपए बरामद हुए हैं। गोंडा एटीए थोक पुलिस की लापरवाही से चोरों के हौसले बुलंद है। बकठोरवा गांव में बीते रात अज्ञात चोरों ने 3 घर को एक साथ निशाना बनाया। तीनों घरों को सूना पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलग अलग घरों से कुल 45,000 नगद और सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे का रूट डाइवर्ट होने के कारण तेज रफ्तार कंटेनर और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे हायर सेंटर झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला पल्लपुरम थाना क्षेत्र के गोल्डन एवेन्यू कॉलोनी का है, जहां देर रात चोर डोरली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में घुसे और करीब 30 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि करीब 40 तोला सोने और चांदी के जेवर गायब हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बरेली के इज्जत नगर स्थित अदलखिया केसरपुर रोड पर पुलिस मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान एक मैदान में 2 व्यक्ति गाय को काटने का प्रयास कर रहे थे, जिसको रोकने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोकशी का एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। गोंडा में भोजपुरी गायक एक्टर अखिलेश शुक्ला की एक्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अखिलेश की एक्टिंग और गायन के दृश्य इंटरनेट पर लगातार सर्च किए जा रहे हैं। अपने जन्मदिन को लेकर अखिलेश मार्च में जनपद के कौडिया बाजार आएंगे, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर के सज्जू ग्राम में पटवारी नक्शे में गड़बड़ी का मामला जिलाधीश न्यायालय में विचाराधीन है और इसके साथ ही न्यायालय द्वारा जारी स्टे ऑर्डर भी किसान के पास मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी भूमाफिया निर्मल सिंह सग्गू ने पीड़ित का घर तोड़कर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वह पीड़ित किसान बेघर है और न्याय के लिए एसपी से गुहार लगा रहा है। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए 42 जवानों की 4वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली। इस दौरान अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई। साथ ही शहीदों को याद करते हुए लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया। उज्जैन में धनगर समाजजनों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ एएसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें, मागडोन थाना अंतर्गत ग्राम रूपाखेड़ी में किराना व्यापारी पर देशी कट्टे से गोली चलाकर हमला किया गया था। दोषियों के खिलाफ व्यवसायी के समाजजनों ने एएसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गोटेगांव में बीजेपी की विकास यात्रा में शामिल हुए। विकास यात्रा चौथ, श्रीनगर, भामा और बगासपुर में निकाली गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। यात्रा को संबोधित करते हुए कुलस्ते ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है।